दीपावली की रात थी। चारों ओर खुशियों का माहौल था। हर घर में दिए जल रहे थे। लेकिन उस पुराने खंडहर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। लोग उस खंडहर के पास जाने से डरते थे। कहते हैं कि वहां एक आत्मा का बसेरा है। पर आज का दिन खास था। चार दोस्त रोहित, सुमित, प्रिया और नेहा, जो रोमांचक अनुभवों के शौकीन थे, उस खंडहर के रहस्य का पर्दाफाश करने का निश्चय कर चुके थे। रोहित ने सबको उकसाते हुए कहा, इस दीपावली की रात को यादगार बनाते हैं। इस खंडहर में चलकर देखते हैं कि वहां सच में कुछ है या सिर्फ अफवाह है। पहले तो सब डरे, लेकिन फिर उन्होंने भी हिम्मत जुटाई। सबने तय किया कि वे पूरी रात उस खंडहर में रहेंगे और जो भी होगा उसका सामना करेंगे। रात के गहरे सन्नाटे में वे खंडहर की ओर बढ़े। चारों तरफ अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। खंडहर में कदम रखते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। प्रिया ने धीमे से कहा, यहाँ की हवा में कुछ अजीब है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। बाकी दोस्तों ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया। वे आगे बढ़ते गए और खंडहर के अंदर का माहौल और भी डरावना होता गया। खंडहर के भीतर घुसते ही उन्हें दीवारों पर बने अजीबोगरीब चित्र दिखने लगे। उन चित्रों में इंसानी आकृतियों को दिखाया गया था जो तड़प रहे थे। उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं। सुमित ने चिढ़ाते हुए कहा, अरे ये सब पुरानी कहानियां हैं, इससे डरने की क्या जरूरत है? लेकिन उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक जोरदार चीख सुनाई दी। चारों के होश उड़ गए। प्रिया घबराते हुए बोली, ये कौन था? क्या ये वही आत्मा है जिसके बारे में लोग कहते हैं? उन्होंने एक दूसरे को ढांढस बंधाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे खंडहर के एक गहरे कमरे में पहुंचे, एक बार फिर से चीख सुनाई दी। इस बार आवाज और भी पास से आई थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, हम यहां नहीं रुक सकते, हमें बाहर चलना चाहिए। लेकिन रोहित ने सबको रुकने के लिए मना लिया। उसने कहा, हम आए हैं तो अब जानकर ही जाएंगे कि यह सब क्या है। जैसे ही उन्होंने उस कमरे में कदम रखा, उनके पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों सहम गए और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा किसी भारी ताकत से बंद हो चुका था। उनके चारों ओर घना अंधेरा था और सिर्फ उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी थी। अचानक सुमित की टॉर्च बंद हो गई और अंधेरे में चारों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ ही पलों में उन्होंने महसूस किया कि उनके साथ वहां कोई और भी है। एक धीमी डरावनी हंसी गूंजने लगी। वे चारों हिल गए। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी से उस आवाज की दिशा में देखा, एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। प्रिया घबरा कर चिल्लाई, ये कौन है? उस आवाज ने जवाब दिया, तुमने मेरे आराम में खलल डाला है। अब तुम में से कोई वापस नहीं जा सकेगा। चारों ने तुरंत दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके सामने खड़ी वह परछाई अब असली रूप ले चुकी थी। एक सफेद साड़ी में लिपटी, खून से सनी एक महिला। उसके लंबे बाल और खून भरी आंखें देखकर सबकी रूह कांप गई। उसने रोहित की ओर इशारा किया और अचानक उसे अपने करीब खींच लिया। रोहित दर्द से चीख उठा और उसकी चीखें कमरे में गूंजने लगीं। सुमित ने हिम्मत जुटाकर एक पुराना लोहे का रॉड उठाया और उस आत्मा पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, वो महिला हंसी और हवा में गायब हो गई। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उस खंडहर में चारों ओर उसी महिला की परछाइयां दिखाई देने लगीं। चारों एक दूसरे को पकड़कर घबराए हुए इधर उधर भागने लगे, लेकिन हर जगह उन्हें वही परछाई दिखाई दे रही थी। अचानक प्रिया ने एक दरवाजा देखा और भागकर उस दरवाजे की ओर गई। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां एक खाई थी जिसमें से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। सुमित ने कहा, यह शायद हमारा आखिरी मौका है। इस दरवाजे से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो होगा ही। लेकिन जैसे ही वे उस दरवाजे से बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि वे उसी खंडहर के एक दूसरे हिस्से में आ चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि वे कहां हैं। वहां के अंधेरे में उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तुम लोग मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। अब उन्हें लगने लगा कि वे इस खंडहर में फंस गए हैं और कोई भी चीज उन्हें बाहर जाने नहीं देगी। उन्होंने कई बार दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की,
लेकिन हर बार वही महिला उनका रास्ता रोक देती। धीरे धीरे उनका हौसला टूटता गया और डर ने उन्हें पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया। अंत में खंडहर की उस महिला आत्मा ने उन पर अंतिम हमला किया। सुबह के समय गांव वालों ने उस खंडहर के बाहर एक अजीब सी चीज देखी। उन 4 दोस्तों के निशान और कुछ खून के धब्बे। सुबह का उजाला फैल चुका था, लेकिन गांव के लोग अब भी खंडहर के आसपास जाने से डर रहे थे। जो 4 दोस्त रात में वहां गए थे, उनकी कोई खबर नहीं थी। गांव में खबर फैल चुकी थी कि वो चारों उस खंडहर में गए थे और वापस नहीं लौटे। उनके परिवार वाले बेहद चिंतित थे। गांव वालों में से कुछ ने फैसला किया कि वे खंडहर के अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर क्या हुआ है। 4-5 बुजुर्ग लोग जो हिम्मत वाले थे, एक साथ खंडहर में गए। हर कदम पर वे डरे हुए थे, लेकिन अंदर जाने का साहस किया। जैसे ही उन्होंने खंडहर के अंदर कदम रखा, हवा में अजीब सी ठंडक और भारीपन था। वहां की दीवारें अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थीं और एक खामोशी जो किसी तूफान के पहले की शांति जैसी लग रही थी। जैसे जैसे वे लोग अंदर बढ़ते गए, उन्हें फर्श पर खून के ताजे धब्बे दिखने लगे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वे फिर भी रुके नहीं। खून के धब्बे उनका रास्ता दिखा रहे थे और वे धब्बे उन 4 दोस्तों के किसी न किसी चीज से खींचे गए निशानों की तरह लग रहे थे। आगे चलकर उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुला था। वे कमरे में झांकने लगे और तभी उन्हें एक चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक उनकी आत्मा को झंझोड़ दिया हो। कमरे में घुसते ही उन्हें जमीन पर वही चारों दोस्त पड़े मिले। चारों की हालत खराब थी, जैसे उनकी आत्माओं को किसी ने चूस लिया हो। उनके चेहरे डरावने और सफेद हो चुके थे, आंखें खुली थीं और उनमें केवल भय ही दिख रहा था। ये दृश्य देखकर बुजुर्ग लोग कांप उठे। जैसे ही वे उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़े, अचानक कमरे में ठंडक और बढ़ गई और उनके पीछे वही खून से सनी महिला खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा विकृत था, उसकी आंखें जैसे अंगारे की तरह जल रही थीं और उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग क्यों आए हो? मैंने कहा था ना, जो यहां आता है वो वापस नहीं जा सकता। बुजुर्गों ने उसे देखते ही अपने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, हमें छोड़ दो, हम बस अपने बच्चों को ढूंढने आए हैं। उस महिला ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे मेरे शिकार बन चुके हैं और अब तुम भी बनोगे। इस खंडहर में जो आता है वो कभी वापस नहीं जाता। यह सुनते ही वे सब बुजुर्ग अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगे। जैसे ही वे खंडहर के बाहर की तरफ दौड़े, उनके पीछे वही महिला दौड़ रही थी। उनके कदम तेजी से बढ़ते गए और बाहर निकलते ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि महिला गायब हो चुकी थी। उन्होंने चैन की सांस ली और भागते हुए गांव वापस आ गए। गांव में आकर उन्होंने सभी को उस खंडहर में हुए खौफनाक हादसे के बारे में बताया। गांव वालों ने उस दिन के बाद से उस खंडहर को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर लिया। गांव के पुजारी ने उस खंडहर के चारों ओर मंत्रों का जाप करके उसके दरवाजे पर ताला डाल दिया और चेतावनी दी कि कोई भी इंसान उस खंडहर के अंदर जाने की कोशिश न करे। समय बीतता गया, पर गांव वाले अब भी उस रात को नहीं भूल पाए थे। हर दीपावली पर लोग उस खंडहर के पास जाते हुए डरते थे। कहते हैं कि जो भी उस खंडहर के पास से गुजरता है, उसे आज भी चारों दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं और एक डरावनी महिला की परछाई वहां घूमती हुई दिखाई देती है। खंडहर का दरवाजा बंद है, लेकिन उसकी दीवारों के अंदर एक ऐसा रहस्य दफन है जो शायद कभी सुलझ न सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।